और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा विधानसभा बजट सत्र की कार्यवाही अब 2 मार्च दोपहर 12 बजे उस दिन बजट पेश होना है। 2 मार्च दोपहर 12 बजे तक कार्यवाही स्थगित हुई है। राज्यपाल के अभिभाषण पर मुख्यमंत्री ने जवाब दिया। 2 मार्च को सीएम नायब सैनी बजट पेश करेंगे। आज सदन में वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान हंगामा हुआ। सीएम के बयान का कांग्रेस विधायकों ने विरोध किया। कांग्रेस ने सदन में हंगामे के बाद वॉकआउट किया। सीएम ने कहा कि कांग्रेसियों ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेके और कांग्रेस ने वंदे मातरम पर समझौता किया। इसके बाद वहां वॉकआउट हो गया। हरियाणा विधानसभा बजट सत्र की कार्यवाही अब स्थगित हो गई है। सीधा 2 मार्च दोपहर 12 बजे जिस दिन बजट पेश होगा तब तक ये कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। तो सदन में हंगामा देखने को मिला। हंगामे के बाद वॉकआउट हुआ। कांग्रेसियों ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेके, ये आरोप लगाया मुख्यमंत्री ने। और जब ये चर्चा हो रही थी उसके बाद कांग्रेस ने नाराजगी जाहिर करते हुए वॉकआउट कर दिया। हरियाणा विधानसभा बजट सत्र की कार्यवाही अब स्थगित कर दी गई है। आज छठा दिन था। आज भी विस्तार से चर्चा हुई और उसके बाद मुख्यमंत्री ने राज्यपाल के अभिभाषण पर अपना जवाब दिया और लगभग 2 घंटे से ऊपर के उनके जवाब में कई बार टोका टाकी हुई बीच में और वंदे मातरम का जिक्र हुआ तो कांग्रेस ने नाराजगी जाहिर करते हुए वॉकआउट कर दिया। वंदे मातरम पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने समझौता किया, मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेके, इसके को मिला और कांग्रेस ने वॉकआउट कर दिया। 2 मार्च दोपहर 12 बजे तक कार्यवाही स्थगित हो गई है। 2 मार्च को जब सदन शुरू होगा दोपहर 12 बजे तब मुख्यमंत्री नायब सैनी बतौर वित्त मंत्री प्रदेश का साल 2025-26 का बजट पेश करेंगे। तो हरियाणा विधानसभा में बजट सत्र को लेकर आज कई चर्चाएं रही। दोपहर 12 बजे तक कार्रवाई स्थगित हुई है और आपको बता दें कि घोटाले पर हंगामा हुआ। अशोक अरोड़ा ने कहा सीबीआई से जांच होनी चाहिए। आदमपुर विधायक चंद्रप्रकाश जांगड़ा ने क्रीमी लेयर की सीमा को बढ़ाए जाने की मांग की। सीएम सैनी ने बताया कि हमने खेल बजट बढ़ाया है, सजा दर में बढ़ोतरी हुई है, किसानों को 116 करोड़ रुपए भेजे हैं। पवन सिवर हमारे वरिष्ठ संवाददाता चंडीगढ़ से हमारे साथ हैं। पवन, छठे दिन की कार्यवाही मुख्यमंत्री ने विस्तार से तफसील से जवाब दिया, जितनी भी बातें विपक्ष की ओर से कही गई, लेकिन एक बार फिर से वॉकआउट देखने को मिला। बिल्कुल, आज विधानसभा के बजट सत्र का छठा दिन था और आज की जो कार्यवाही है वो काफी महत्वपूर्ण थी, चूंकि आज राज्यपाल के अभिभाषण पर मुख्यमंत्री को सदन में अपना जो है वो जवाब देना था और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने करीब 2:50 पर अपना जो धन्यवाद प्रस्ताव है राज्यपाल के अभिभाषण पर वो रखा था और उसके ऊपर मुख्यमंत्री ने सदन में जवाब देना शुरू किया था। मुख्यमंत्री ने 2.5 घंटे से भी ज़्यादा समय तक जो है वो अपना जवाब, विस्तृत जवाब जो है वो सदन में दिया है। मुख्यमंत्री ने जो अब विपक्ष ने जब राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान जो बुजुर्ग सम्मान पेंशन को काटे जाने की बात की थी उसके आंकड़े जो है वो रखे हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने लाडो लक्ष्मी योजना के तहत जितनी महिला लाभार्थियों को इसका लाभ मिल रहा है उसका आंकड़ा रखते हुए ये कहा है कि ये योजना जो है वो सरकार बनने के पहले ही 1 साल में शुरू की गई है, जबकि बाकी कई राज्य हैं जिनमें उन्होंने पंजाब की बात की, हिमाचल में जो हिमाचल सरकार है वहाँ की बात की। उन्होंने कहा कि उन राज्यों में सरकार जो है वो चुनावी साल में पहुंच चुकी है, लेकिन वहां अभी तक जो उनके घोषणा पत्र के वायदे थे वो पूरे नहीं किए गए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने किसानों की बात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि 24 फसलें एमएसपी पे खरीदी जा रही है। मुख्यमंत्री ने अपने जवाब में कहा कि आज जो प्रदेश के किसान हैं उनको लगातार अगर कोई फसल उनकी खराब हुई है तो उसका मुआवजा जो है वो सरकार ने दिया है, उनकी मदद की है। और पूर्व की सरकार का जो आंकड़ा था मुआवजे का वो भी मुख्यमंत्री ने सदन में रखा है। यानी मुख्यमंत्री ने इस जवाब के दौरान जो जो विपक्ष की तरफ से चर्चा के दौरान सवाल उठाए गए थे
उन सवालों का जवाब दिया है। मुख्यमंत्री ने जब वंदे मातरम के ऊपर बात की शुरुआत की थी, जवाब की शुरुआत की थी, तो मुख्यमंत्री जब वंदे मातरम के ऊपर जब पूरे तमाम तथ्यों का जिक्र कर रहे थे, तो कांग्रेस ने उस दौरान जो है वो सदन में जोरदार हंगामा किया, विरोध किया, और इसके चलते कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट भी किया। तो ये जब मुख्यमंत्री का राज्यपाल के अभिभाषण पर जो जवाब था, उस जवाब में वंदे मातरम पर जो तमाम तथ्य मुख्यमंत्री रख रहे थे, उस पर कांग्रेस को ऐतराज था, नाराजगी थी, और कांग्रेस का ये आरोप था कि आप गलत तथ्य जो है वो रख रहे हैं। वंदे मातरम जो है वो सभी के लिए जो है वो गौरवान्वित करने वाला जो है वो हमारे देश का गीत है, लेकिन आंकड़े गलत रखे जा रहे हैं, और इसी के चलते कांग्रेस ने जो है वो सदन से वॉकआउट किया। इससे पहले आज की जो कार्यवाही थी उसमें एक महत्वपूर्ण मुद्दा था धान खरीद। धान खरीद को लेकर कांग्रेस के विधायक अशोक अरोड़ा, गीता भुक्कल, आदित्य सुरजेवाला, बीबी बत्रा की तरफ से एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो है वो दिया गया था, जिसको स्पीकर ने चर्चा के लिए मंजूर किया। उसमें इंडियन नेशनल लोकदल के जो विधायक हैं अर्जुन चौटाला, आदित्य चौटाला, उनकी तरफ से भी अपनी बात जो वो रखी गई, क्योंकि उनका भी इसी विषय से जुड़ा हुआ प्रस्ताव था, तो इस प्रस्ताव को क्लब कर दिया गया था, जोड़ दिया गया था। तो इसके ऊपर जब चर्चा हुई तो तमाम तथ्य निकलकर सामने आए। मुख्यमंत्री ने सदन में जब जवाब दिया तो मुख्यमंत्री ने कहा कि 12 एफआईआर दर्ज की गई है, 6 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की रिकवरी जो है वो राइस मिलर से की गई है। इस मामले में 28 अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, उनको सस्पेंड किया गया है। सीएम ने कहा कि 75 अधिकारी कर्मचारी हैं, उनके खिलाफ विभागीय जांच जो है वो चल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगे से पारदर्शिता रहे धान खरीद में, इसको लेकर जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल है उसको अपडेट करते हुए उसके साथ तब जो है वो उसको उसमें तमाम चीज़ों को जोड़ा जाएगा। जब गेट के ऊपर वाहन की एंट्री होगी तो नंबर प्लेट की ऑटोमेटिक स्कैनिंग होगी। उन्होंने कहा कि जियो टैगिंग जो है वो गेट पे रहेगी। तो ऐसे कई प्रावधान का भी उन्होंने जिक्र किया, लेकिन विपक्ष जो है वो मुख्यमंत्री के इस जवाब से संतुष्ट नहीं था। मुख्यमंत्री ने इस दौरान भी सदन से वॉकआउट किया। विपक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री इस पूरे मामले की पूरे प्रदेश में जांच की बात नहीं कर रहे हैं, मुख्यमंत्री को इस मसले में जांच करवानी चाहिए। विपक्ष ने चर्चा के दौरान ये कहा था कि पंजाब में धान खरीद के घोटाले के आरोप जब लगे तो केंद्र सरकार ने कहा है कि पंजाब सरकार इस पूरे धान घोटाले की जांच करवाए। तो हरियाणा में जो आज चर्चा हो रही थी तो विपक्ष के विधायकों ने कहा कि पंजाब की जब जांच की बात केंद्र सरकार कर रही है तो हरियाणा में फिर धान खरीद के घोटाले की जांच की बात क्यों नहीं हो रही। ऐसे में मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब में धान खरीद की जांच की बात केंद्र सरकार ने की है या फिर कोई जांच के आदेश दिए हैं, इसका कोई डॉक्यूमेंट जो है वो सदन में विपक्ष जो है वो दिखाए, लेकिन इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट विपक्ष के पास खैर नहीं था। और इस पूरे मामले में आज जो है वो विस्तृत जवाब धान खरीद पर भी मुख्यमंत्री ने दिया है, तमाम तथ्य जो है वो रखे हैं। हालांकि कांग्रेस ने वॉकआउट इससे असहमत होकर किया है। तो आज की जो कार्यवाही 6ठे दिन की थी उसमें 2 महत्वपूर्ण विषय ये थे, जिसमें एक राज्यपाल का अभिभाषण, उसके ऊपर चर्चा, और चर्चा के बाद मुख्यमंत्री ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा है, और आज राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन में धन्यवाद प्रस्ताव जो है वो पारित हुआ है। और इसके साथ ही धान खरीद को लेकर जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव था उस पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री और हरियाणा के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने सदन में जवाब जो है वो इसका दिया है। तो आज की जो कार्यवाही है वो कई बार तीखी तलखी नोक-झोंक और हंगामे के बीच जो है वो पूरी हुई है। और अब जो है वो बजट सत्र की जो कार्यवाही है वो 7वें दिन की जो कार्यवाही है वो 2 मार्च को 12 बजे जो है वो शुरू होगी। 2 मार्च को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर वित्त मंत्री प्रदेश का 2026-27 का बजट जो है वो पेश करेंगे। आज तक सदन की कार्यवाही के खत्म होने के बाद हमारी कई कांग्रेस के विधायकों से बात हुई, उनसे बजट में क्या उम्मीदें उसको लेकर हमने सवाल किया, तो उनका यही कहना था कि प्रदेश में लगातार कर्जा जो है वो बढ़ रहा है और बहुत ज़्यादा उम्मीद जो है वो सरकार से नहीं है, चूँकि सरकार जो है वो वित्तीय स्थिति को लेकर कोई स्पष्ट जो है वो बात नहीं कर रही है। लेकिन उन्होंने कहा कि उम्मीद करते हैं कि प्रदेश के हित का बजट होगा, लेकिन पिछले जो अनुभव हैं उन अनुभव को देखते हुए प्रदेश सरकार प्रदेश हित में कोई बजट में कोई बड़े प्रावधान करेगी इसकी उम्मीद कम है। और अब सभी की जो निगाह है, पूरे प्रदेश के लोगों की जो निगाह है वो मुख्यमंत्री की 2 मार्च के बजट अभिभाषण पर है, जब मुख्यमंत्री सदन में 12 बजे पहुंचेंगे और उसके बाद प्रदेश का जो बजट है वो पेश करेंगे। जी, कि लंबा सत्र चल रहा है, खूब बोलने का मौका मिल रहा है, विस्तार से बात हो रही है,
लेकिन उसके बाद भी संतुष्टि असंतुष्टि का जो भाव है वो दिख रहा है। विपक्ष के जो विधायक जिनसे आप बात करते हैं उनके चेहरे पर संतुष्टि रहती है, लेकिन दूसरी ओर ये भी बात है कि सदन में सब बोल रहे हैं और विस्तार से जवाब भी दिए जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस बार का जो बजट सत्र है वो कई सालों के बाद जो है वो इतना लंबा बजट सत्र जो है वो रखा गया है। और लंबी चर्चा जो है वो इस कार्रवाई के दौरान, जो आज छठे दिन की कार्रवाई तक के अगर हम 6 दिन की कार्रवाई की बात करें तो लगातार लंबी जो अवधि जो है वो सदन की रही है समय अवधि। और उस समय अवधि में तमाम जो मुद्दे उनके ऊपर सत्ता पक्ष ने भी विपक्ष ने भी जो है वो खुलकर बातचीत की है। लेकिन इसके बावजूद विपक्ष पर एक आरोप सत्ता पक्ष की तरफ से बार बार लगता रहा है कि विपक्ष किसी भी मुद्दे पर आरोप लगाता है, आरोप लगाने के बाद जब सदन में जवाब का वक्त आता है और मुख्यमंत्री जब जवाब देते हैं तो उस जवाब को विपक्ष सुनता नहीं है और विपक्ष वॉकआउट कर देता है। और सत्ता पक्ष का यह आरोप है कि विपक्ष जो है वो जनहित के मुद्दों पर गंभीर नहीं है और यही वजह है कि विपक्ष वॉकआउट करके भाग जाता है, चला जाता है। हालांकि विपक्ष की अपनी दलील है, विपक्ष का ये कहना है कि मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री जो है वो जवाब उनके सवाल का नहीं देते हैं, एक बहुत बड़ा लंबा भाषण जो है वो दिया जाता है और एक जो कंक्रीट जवाब होना चाहिए वो नहीं दिया जाता है। ये लगातार जो कार्रवाई आज खत्म हुई उसके बाद की हम तस्वीर भी आपको साथ ही साथ दिखा रहे हैं कि यहाँ से जो है वो तमाम विधायक मंत्री जो है वो निकलना शुरू हो चुके हैं। सदन की कार्रवाई खत्म होने के बाद कई विधायक और मंत्री निकल चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ विधायक और मंत्री और मुख्यमंत्री जो है वो सदन में ही मौजूद हैं। और अभी कुछ देर बाद यहाँ से मुख्यमंत्री और तमाम जो मंत्री अभी सदन में मौजूद है। सदन यानी विधानसभा सचिवालय का जो कमेटी रूम है जहाँ पर मुख्यमंत्री का कार्यालय है या फिर कुछ संसदीय कार्य मंत्री का कार्यालय है, वहाँ पर मंत्री और मुख्यमंत्री जो है वो मौजूद है। तो ये तस्वीर भी हम आपको साथ ही साथ दिखा रहे हैं यहाँ की। पवन, आप नजर बनाए रखिएगा, बाकी 2 मार्च का भी इंतजार है, देखना है कि बजट कैसा आता है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।